पिछले हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन मतलब 23 मई को बाजार में बुल्स ने एक जोरदार वापसी की, खासकर जो हाल में मुनाफा वसूली हुई थी उसके बाद। हाँ बिल्कुल। निफ्टी 50 वो 24,850 का अहम लेवल पार करके 24,853 पर बंद हुआ, मतलब करीब 1% की बढ़त। हाँ, और डेली चार्ट पर एक अच्छी मजबूत बुलिश कैंडल भी दिखी। लेकिन क्या ये एक दिन की कहानी थी? एग्जैक्टली वही बात है, क्योंकि अगर आप पूरा हफ्ता देखें तो निफ्टी असल में 0.77% नीचे बंद हुआ। अच्छा। हाँ, और वीकली चार्ट पर एक बियरिश कैंडल बनी है। उसकी निचली शैडो लंबी है, जो दिखाता है कि गिरावट में खरीदारी तो हुई लेकिन वो दबाव बना रहा। और बैंक निफ्टी? बैंक निफ्टी में भी यही कहानी। डेली चार्ट पर तेजी, पर वीकली चार्ट पर एक डोजी जैसा पैटर्न। वो साफ दिखाता है कि खरीदार और बिकवाल दोनों में कंफ्यूजन है, अनिश्चितता है। और ऊपर से इंडिया विक्स, वो जो डर का मीटर है, वो भी पूरे हफ्ते चढ़ता रहा। तो मतलब एक दिन की जोरदार तेजी बनाम पूरे हफ्ते की सुस्ती और कंफ्यूजन। बिल्कुल। तो सवाल यही खड़ा होता है कि ये जो शुक्रवार वाली रैली थी, क्या वो टिकेगी या आने वाला हफ्ता फिर से मतलब उठापटक वाला रहेगा? हाँ, ये देखना होगा कि अगले हफ्ते बाजार की चाल किन बातों पर निर्भर करेगी। क्या संकेत मिल रहे हैं निवेशकों के लिए? हाँ, चलिए देखते हैं। तकनीकी तौर पर अगर देखें तो निफ्टी ने पिछले हफ्ते 24,462 के पास एक अच्छा सपोर्ट लिया। ओके। वो उसका 20 दिन का ईएमए भी है। वहां से वापसी हुई तो ये एक पॉजिटिव संकेत तो है। मतलब हो सकता है कि मामूली गिरावट के बाद एक हायर बॉटम बन जाए। इससे डेली चार्ट पर जो हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का पैटर्न चल रहा है वो शायद बना रहे। हाँ, ये तो अच्छी बात है। लेकिन इस हफ्ते मई सीरीज की एफएनओ एक्सपायरी भी है। हाँ, वो तो है ही। एक्सपायरी वीक में उठापटक तो रहती है, पर कुछ अच्छी खबरें भी हैं जो शायद सहारा दें, जैसे वो आईएमएफ वाली बात। हाँ, आईएमएफ का जो अनुमान है कि भारत जल्द ही जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। ये एक बड़ा सेंटिमेंट बूस्टर है लॉन्ग टर्म के लिए। बिल्कुल। और आरबीआई ने भी सरकार को उम्मीद से ज्यादा डिविडेंड दिया है। हाँ, वो भी एक पॉजिटिव खबर है। इससे सरकार पर थोड़ा दबाव कम होगा, शायद खर्च करने की गुंजाइश पड़े। और एफआईआईज? हाँ, उनकी वापसी की बात हो रही थी। हाँ, वो जरूरी है। 23 मई को उन्होंने करीब 10,795 करोड़ की नेट खरीदारी की। वाह, ये तो बड़ा नंबर है। हाँ, क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों से लगातार बिकवाली चल रही थी, तो ये एक अच्छा बदलाव है। अगर ये जारी रहता है तो सेंटिमेंट मजबूत हो सकता है। अच्छा, और Q4 जीडीपी ग्रोथ का अनुमान भी ठीक ठाक है, 6.2% से 6.5% के बीच। ये तो हुई पॉजिटिव बातें, लेकिन ग्लोबल फ्रंट पर कुछ चिंताएं भी हैं अमेरिका से। सही पकड़ा। अमेरिका में बॉन्ड यील्ड बढ़ रही हैं, खासकर 30 साल वाली यील्ड 5% के पार चली गई। ओह, ये अक्सर इक्विटी मार्केट्स के लिए अच्छा नहीं माना जाता, और हमने देखा भी 23 मई को अमेरिकी बाजार गिरे, नैस्डैक 1%, S&P 500 0.7% नीचे। तो अगर वहां गिरावट बढ़ती है तो हमारे एफआईआई फ्लो पर असर आ सकता है। बिल्कुल। भले ही हमारे घरेलू संकेत अच्छे हों, ग्लोबल डर हावी हो सकता है। और एक हल्का सा जिक्र कोविड के बढ़ते मामलों का भी था, हालांकि अभी वो बड़ा फैक्टर नहीं लग रहा। नजर रखनी होगी। अच्छा, आने वाले हफ्ते में इवेंट्स और डेटा भी काफी हैं शायद। हाँ, कैलेंडर भरा हुआ है। सोमवार 26 मई को फेड चेयरमैन की स्पीच है, पर यूएस यूके बाजार बंद रहेंगे। ओके। मंगलवार को यूएस कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा, बुधवार को एफओएमसी सदस्य विलियम्स बोलेंगे, भारत का अप्रैल का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा आएगा, और एफओएमसी मिनट्स भी। मिनट्स से फेड की सोच पता चलेगी। हाँ, फिर गुरुवार को यूएस जॉबलेस क्लेम्स और Q1 जीडीपी आंकड़े, और शुक्रवार को भारत का फॉरेक्स रिजर्व, और सबसे जरूरी हमारा Q4 ग्रोथ डेटा। काफी कुछ है ट्रैक करने को। और कंपनियों के नतीजे वो भी आ रहे होंगे। बिल्कुल, नतीजों का सीजन अभी चल रहा है। 26 से 30 मई के बीच अरबिंदो फार्मा, गेल, LIC, भेल, भारत डायनामिक्स, हिंदुस्तान कॉपर, अमारा राजा, बजाज होल्डिंग्स, अपोलो हॉस्पिटल्स, कई बड़ी कंपनियां हैं। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन तो रहेगा जरूर। और आईपीओ मार्केट में भी हलचल है। हाँ, वो भी सुना। सोमवार 26 मई को सामी होटल्स का आईपीओ खुल रहा है, जो लीला पैलेस चलाते हैं। करीब 3,500 करोड़ का इशू है। अच्छा। उन्होंने एंकर निवेशकों से 1,575 करोड़ जुटा भी लिए हैं। कुल मिलाकर अगले हफ्ते 9 आईपीओज हैं, 2 मेन बोर्ड, 7 एसएमई। इनसे करीब 7,000 करोड़ जुटने की उम्मीद है। तो ये सब मिले जुले संकेत हैं। घरेलू मजबूती, ग्लोबल चिंताएं, एक्सपायरी, नतीजे, आईपीओज। ऐसे में निवेशकों को क्या करना चाहिए? क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट्स? देखिए, ज्यादातर एक्सपर्ट्स थोड़ी सावधानी बरतने को कह रहे हैं। मतलब वेट एंड वॉच मोड शायद बेहतर हो। अगर ट्रेड करना ही है
तो बहुत चुनिंदा स्टॉक्स में करें। खासकर उन कंपनियों पर नजर रखें जिनके नतीजे अच्छे आने की उम्मीद है। और लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए? उनके लिए तो हर गिरावट एक मौका हो सकती है, लेकिन ज़ाहिर है अपनी रिसर्च करके कोई फैसला लेना चाहिए। सही बात है। तो कुल मिलाकर आने वाला हफ्ता एक्शन पैक्ड रहने वाला है। एक तरफ घरेलू इकोनॉमी और एफआईआईज की वापसी की उम्मीदें हैं, तो दूसरी तरफ ग्लोबल बाजारों का डर और ये बढ़ती बॉन्ड यील्ड की चिंता। बिल्कुल। तो सवाल यही है कि इस उतार चढ़ाव भरे माहौल में निवेशक संतुलन कैसे बनाए? हाँ, जोखिम और अवसर के बीच वो सही रास्ता कैसे खोजें, इस पर सोचना जरूरी होगा। थैंक्स अलीना एंड गौतम फॉर योर इन्फॉर्मेशन। अगर हमारे एक्सपर्ट की एडवाइस आपको सही लगी, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।